हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एफएम एंड एसएम में आपको बताने वाली नहीं, बेसिकली आंसर सिर्फ दिखाऊंगी मैं अपना, क्योंकि मैंने ऑडिट का इससे पहले वीडियो बना दी हूँ। मैं ऑडिट का अपना आंसर सिर्फ दिखा चुकी हूँ एंड मैं एफएम एसएम का इस वीडियो में दिखाऊंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉस्टिंग का दिखला दूँगी एंड कॉस्टिंग का स्ट्रैटेजी भी बता दूँगी कि कैसे करना है। ठीक है, कैसे एग्जाम्सन स्कोर करना है, क्योंकि मेरे 80+ मार्क है, तो इस वजह से मैं पूरा बता दूंगी कि मैंने क्या करा था, वो सब बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कॉस्टिंग वाली वीडियो में। ये एफएमएसएम के लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि डॉट आ रहे हैं कि एफएमएसएम में कैसे लिखना है। भाई मैं ऑडिट का दिखा चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों को डॉट है तो मैं एफएमएसएम का भी दिखला देती हूँ, ठीक है। बट ऐसे में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एफएम से श्योर थी। एफएम मेरा बहुत ही अच्छा था एंड एफएम में मैं मेहनत की थी, बट एसएम मैं उतना लाइटली ली थी एंड मैं इधर से एफएम से नंबर स्कोर करना मेरा वो टारगेट था, तो इस वजह से मैंने एसएम पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं पढ़ाई नहीं की थी एसएम की, तो मैंने बहुत लेस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो जो भी है वो मैं दिखला दूंगी कि मैंने क्या क्या कैसे करा अटेम्प्ट, एंड ये भी आप लोगों को दिख जाएगा। जो एफएम वाला पार्ट मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा एंड एसएम वाला पार्ट मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन मुझे मार्क्स मिले हैं सबके। तो चलो इस वीडियो में मैं वही दिखलाती हूँ। एंड एफएम की क्लासेस अगर आप लोग पूछोगी कि मेरे एफएम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, वो दिख जाएगा आगे वीडियो में आप लोगों को। एंड एफएम की क्लासेस मैं कहाँ से की थी, बेसिकली मैं फ्री ही लेक्चर की थी, मैं कोई क्लासेस इंटर में नहीं ली हूँ किसी भी टीचर का। एंड एफएम की क्लासेस मैं कहाँ से लगाई थी, एक मिनट, मैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। वो पवन सर करके ऐसे कुछ थे जिनका ना वो पूरा फ्री लेक्चर था, वो एक गूगल ड्राइव में था, गूगल ड्राइव की लिंक है, उसमें पूरी वीडियो थी। एंड वो जो वीडियो था वो जैन 25 वाले के लिए था, बट मैंने वो उससे ही प्रिपेयर करा था एंड मैं सितंबर 25 का पेपर दी थी उसी का प्रिपरेशन करके। तो दैट्स इट। एंड आगे देख लो आप लोग एफएमएसएम में मैंने कैसे लिखा है, कैसे क्या क्या है। और वो जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के प्लेलिस्ट नहीं मिल पाएगी, एंड वो लास्ट में उनका रिवीजन सीरीज था, तो वो मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो प्लेलिस्ट नहीं थी, वो बेसिकली गूगल ड्राइव का लिंक मिला था एक वीडियो के थ्रू मुझे, तो मैं वहाँ से पूरा, वो रेगुलर लेक्चर था तो मैं वहाँ से प्रिपरेशन की थी अपना। बट उस सर का ना वो रिवीजन वाली प्लेलिस्ट यूट्यूब पर डली हुई है, तो वो मैं डाल दूँगी, ठीक है। और चलो दैट्स इट फॉर, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग मेरे आंसर सिर्फ देख लो एंड मुझे कितने नंबर्स आए हैं वो सब देख सकते हो, और कैसे लिखना है वो भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये रहा मेरा एफएम का आंसर सीट। एफएम की जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होती है वो 35 मार्क्स की होती है और उसकी एमसीक्यू 15 मार्क्स की, टोटल 50 मार्क्स का होता है आपका एफएम का पेपर, जिसमें से 35 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव होती है और उसमें से मुझे आए हैं 22 मार्क्स। तो चलो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ अपना आंसर सीट। सबसे पहले मैंने आंसर 1A है, बेसिकली मैंने क्वेश्चन 1A अटेम्प्ट करा था सबसे पहले, जो कि आप लोग देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब ये स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना था पहले, तो पहले इक्विटी की, फिर प्रेफरेंस शेयर की, उसके बाद फिर ये देख लो। आप वो पूछ रहे थे ना जो एफएम वाला पार्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो प्रैक्टिकल पार्ट होती है बेसिकली, आप जैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो इंग्लिश मीडियम ही बेसिकली, तो आप वैसे ही करोगे। ये सब तो लिख ही सकते हो ना, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड ऐसे करके आप निकाल लोगे। तो पहले इसमें था स्पेसिफिक कॉस्ट निकालना, इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस, बस दो ही चीज़ थी। उसके बाद उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड ये रहा इसका आंसर। एंड इसके मुझे फुल मार्क्स मिले हैं क्योंकि मेरे पूरे सही थे। 5 मार्क्स मिले मुझे क्वेश्चन 1A का, एंड 1B मैंने उसके बाद अटेम्प्ट करा। 1B में निकालना था आपको पहले पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि ये उसका फॉर्मूला होता है, तो इस हिसाब से मैंने निकाला। एंड सेकेंड वाला जो था वो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालनी थी आफ्टर टैक्स, वो भी मेरा करेक्ट है, आप देख सकते हो। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स निकालना था आफ्टर टैक्स, बट ये मेरा रॉन्ग हो गया था। एंड नेक्स्ट इज द एसेट टर्नओवर रेशियो, जो कि मैं सही कैलकुलेट की, तो उसकी भी मार्क्स मुझे मिली है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी देखो सही है। उसके बाद ये 1 का बी जो था उसका टोटल मुझे 4 मार्क्स मिले हैं, बेसिकली 5 मार्क्स की थी, जिसमें से एक कैलकुलेशन मेरी रॉन्ग हुई, तो उसकी वजह से मुझे एक नंबर कट करके 4 मार्क्स मिल गए थे इसके। एंड नेक्स्ट मैंने 1C अटेम्प्ट करा,
जिसमें इंक्रीमेंटल ये वाली मतलब इसमें एनपीवी निकालनी तो होती है बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू, और जिसके लिए आपको इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज और फिर कैश इनफ्लोज निकालने पड़ते हैं, फिर दोनों के जो डिफरेंस होते हैं वो एनपीवी निकल के आती है। तो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज वाली कैलकुलेशन मेरी सही थी, इनफ्लोज वाली कैलकुलेशन में मेरी मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से एनपीवी मेरा रॉन्ग आया। ठीक, तो इस 1C का मुझे बस 1 मार्क मिले, एंड टोटल क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे 10 मार्क्स मिला आउट ऑफ 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के थे आई थिंक, मुझे एंड में आपको दिखेगा जो ये टोटल कितने मार्क्स थे। ये 2 का ए मैंने उसके बाद अटेम्प्ट करा, एंड 2 के ए में फर्स्ट कैलकुलेशन थी ABIT वाली, बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली, जो कि मेरी करेक्ट थी। सेकेंड थी फिक्स्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन, वो भी मेरी करेक्ट थी। एंड उसके बाद आप कंबाइंड लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, ये सारी चीज़ें निकालनी थी। आप देख सकते हो, आप पूरे प्रॉपर इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करोगे FM का पेपर, क्योंकि एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, आप हिंदी में कैसे करोगे इसको। तो 2A का मुझे 2 मार्क्स मिले हैं, जो भी करेक्ट पोर्शन था उसका मार्क्स मिल गया है। एंड 2B मैंने मतलब बेसिकली मैं पूरा बना ही नहीं पाई, तो ये आधे पे छूटा हुआ था, तो इस कोई कैलकुलेशन मैंने करा नहीं था, तो इसका मुझे मार्क्स नहीं मिला। एंड नेक्स्ट मैंने 3A अटेम्प्ट करा, एंड 3A में आपको अब वो अलग अलग सिचुएशन थे, अलग अलग ऑप्शंस थे, वो सारे ऑप्शंस के लिए आपको बेसिकली EPS कैलकुलेट करना था। तो ये मेरे पूरे करेक्ट थे, तो इसके मुझे 6 मार्क्स मिल गए हैं, एंड 6 एंड फिर 1 मार्क्स, 7 मार्क्स के थे आई थिंक। ये टोटल 7 मार्क्स का था, और 7 मार्क्स मुझे मिल गए हैं इसके, क्योंकि इसका पूरा कैलकुलेशन मेरा सही था। आप देखो एक चीज़ याद रखना, वर्किंग नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 6 मार्क्स मिले, और 1 मार्क्स मुझे सारे वर्किंग नोट मेरे सही थे, इस वजह से मिले। और वर्किंग नोट सही होगा तब जा करके आपका मेन आंसर भी सही होता है, तो इस वजह से वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देख सकते हो मेरे आंसर शीट से। एंड नेक्स्ट मैंने अटेम्प्ट करा था 3 का B, और ये बेसिकली नेट क्या निकालना था, इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर, उसके बाद फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, तो ये भी मेरा पूरा करेक्ट था। तो इसके 3 मार्क्स, और टोटल क्वेश्चन नंबर 3 में 10 मार्क्स मुझे मिले हैं। तो ये हो गया मेरा FM का पेपर यहाँ पे ख़त्म। इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 मुझे अटेम्प्ट करने थे, तो मैंने 3 अटेम्प्ट करा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करा, जो 15 मार्क्स का टोटल था, जिसमें से मुझे 10 मार्क्स मिले। क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करा, जो कि 10 मार्क्स का था, और मुझे उसमें से क्वेश्चन 2 में से मुझे 10 मार्क्स मैक्सिमम था, बट उसमें से मुझे 2 ही मार्क्स मिले। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो 10 मार्क्स का था, उसमें से मुझे 10 मार्क्स मिल गए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, तो वो वाला मैंने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा था मैंने। तो ये 10 10 और इसके 22, इस वजह से मुझे यहाँ पे मिले 35 में से। देख लिया आप लोगों ने कैसे सोल्व करना है। प्रॉपर मैंने वो प्रैक्टिकल पोर्शन था, तो प्रॉपर इंग्लिश में सोल्व करना है, कहीं पे मैंने हिंदी लैंग्वेज नहीं। अब देखो यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस लिखना था, बेसिकली उसको समझाना था, जो कंपनी ऑप्शन 1 चूज करेगी क्योंकि उसका EPS सबसे ज़्यादा है, ये लिखना है आपको, ये बताना है। अब ये मैंने हिंदी में लिख दिया, तो इसके भी मुझे 1 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको लगे, जो ये बातें मुझे बतानी है, इसका कंक्लूजन बेसिकली ये हुआ ना, तो कंक्लूजन लिखना, तो वो आप लिख सकते हो हिंदी में, तो उसके मार्क्स मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट हो गई मेरी वीडियो के लिए। आप लोगों को इस पर नोटिस करना चाहिए कि ये आप लोग देखो, पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है, पूरे मैंने इंग्लिश प्रॉपर यूज़ करे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल पोर्शन बनाए हैं इंग्लिश में, बट ये एक लाइन मैंने हिंदी में लिखा, जो कि इसका कंक्लूजन था, क्योंकि मुझे कंक्लूजन लिखना था, तो मैं ऐसे ही हिंदी में लिख दी। एंड इसके मुझे 1 मार्क्स मिले हैं, आप लोग देख सकते हो। 3A स्टेप 2 के 1 मार्क्स, इसको कंक्लूड करना था, तीनों ऑप्शन में कैलकुलेट करने के बाद कंक्लूड करना था। तो आप लोग देख सकते हो कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो इतना वो नहीं है, जैसे आप प्रिपेयर करके देखो, वहाँ पे ना आपको प्रेजेंट करना है, आप उसका आंसर सही होना चाहिए, मेथड कोई से भी हो। तो दैट्स इट, ये हो गई FM की। अब चलो, अब इसके बाद मैं पहले SM का दिखला देती हूँ, फिर मैं वो मतलब MCQ वाली दिखला दूँगी, क्योंकि MCQ दोनों का साथ में है, तो पहले SM दिखला देती हूँ, उसके बाद MCQ दोनों का दिखला दूँगी कितने मुझे आए हैं MCQ में। तो FM में 35 में से 22 आए हैं, एंड चलो SM का देखते हैं। ये रहा मेरा SM का पेपर, एंड SM का 35 में से बेसिकली मैंने SM कोई क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करे थे, तो इसके मुझे 6.5 मार्क्स ही बस मिले हैं। आप लोग आगे देख सकते हो कि मैंने क्या करा इसमें। मैं SM के लिए प्रिपरेशन ही नहीं की थी ना, तो मैंने जो हुआ वो अटेम्प्ट करा।
तो हिंदी में देख लो आप लोग, हिंदी में ही लिखी हूँ ना मैं। FM वाला पोर्शन इंग्लिश में करा था और ये वाला पोर्शन हिंदी में करी हूँ मैं। तो देखो इसके मार्क्स ये सही थे मेरे, तो इसके मार्क्स मुझे मिले होंगे आगे, आप लोग देख सकते हो। इसके मुझे मिले 1.5 मार्क्स। देख स्टेप की मार्क्स होती है, तो आप इसलिए जितना हो सके ना उतना अटेम्प्ट करो, हर एक स्टेप की मार्किंग होती है। ये मेरी इनकरेक्ट थी, इस वजह से इसकी मार्किंग गई है, तो ये मत सोचना जो मेरी गलत, अब मैं हिंदी में लिखने की वजह से गलत नंबर नहीं दिए हैं, ये मत सोचना। देखो ये मेरे पूरे लगभग में पूरे करेक्ट थे, 7 का ए जो मैं अटेम्प्ट की थी, तो इसके मुझे टोटल मार्क्स मिले हैं 4.55 मार्क्स की क्वेश्चन थी, जिसमें से मुझे 4.5 मिल गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो करेक्ट लिखोगे तो मार्क्स मिलते हैं। ये फिर इसके 7 का बी मैं अटेम्प्ट की थी, मुझे जितना आता था। और ये भी देख सकते हो आप लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है जो हिंदी इंग्लिश मर्ज करके लिख सकते हैं क्या। ये देखो यहाँ पे मैंने ये वर्टिकल मर्जर, ये पॉइंट जो होता है ना वो हेडिंग, वो मैंने इंग्लिश में लिखा, फिर उसको समझाई हूँ मैं हिंदी में ऐसे करके, फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब मैंने ऐसे ही लिख दिया। और ये देखो करेक्ट का साइन भी है और मार्क्स भी मिले हैं इसके, एग्जाम्पल वगैरह मैं पूरा एक्सप्लेन की थी। फिर हॉरिजॉन्टल मर्जर, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, देखो इस सब का हिंदी मैं लिखी हूँ नहीं लिखी हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, तो मैं इंग्लिश में ही लिख करके निकल गई। तो जैसा आप मिक्सिंग में लिख सकते हो बस आपको। और इसके टोटल मार्क्स मुझे देखो कितने मिले हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स मिल गए हैं मुझे, राइट है, पूरा आंसर राइट मैंने करा है। उसके बाद 5 के ए अटेम्प्ट करा था मैंने, जिसमें मैं ज़्यादा लिखी हूँ क्या आगे, नहीं ये सब के मार्क्स नहीं मिले मुझे, क्योंकि ये मैंने इनकरेक्ट लिखा था, मतलब क्वेश्चन कुछ और था आंसर कुछ और मैंने डाल दिया था, क्योंकि एंड मोमेंट पे मुझे इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और एंड मोमेंट पे टाइम भी नहीं था, तो मैं ऐसे ही अटेम्प्ट कर रही थी। तो इसमें मुझे 6.5 मार्क्स मिल गए हैं, और क्योंकि मैंने उतने अटेम्प्ट भी नहीं करे ना, तो इस वजह से तो जो भी था वो करा। तो ये हो गए मेरे SM के पेपर, आप लोग देख सकते हो कैसे क्या लिखना है, आप लोग देख सकते हो क्लियरली। और मेरे वीडियोस आप लोग देखते हो तो वीडियो में जो कंटेंट होता है वो आप लोग देखा करो, क्योंकि फिर से कमेंट वही आता है जो वीडियो की कंटेंट होती है। तो मैं बार बार बोलती हूँ वीडियो तो पहले प्रॉपर देख लो भाई, फिर मैं वीडियो बनाती क्यों हूँ, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली अगर हर एक को मैसेज ही करना है कमेंट में तो फिर मैं वीडियो क्यों बनाऊँगी। जब मैं हर एक डॉट आता है, डॉट क्या रहता है, तो ऑडिट में लिखना कैसे भाई, ऑडिट का आंसर सिर्फ दिखा चुकी हूँ मैं, अब क्या आंसर सिर्फ देख लो। फिर से डॉट आती है जो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं ना, कुछ भी डॉट भी ऐसे आते हैं। वीडियो भाई देखो ना, डॉट क्यों कर रहे हो। सारी वीडियो बना रखी हूँ, ऑडिट की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी है, तो फिर से वही डिमांड आती है, तो भाई ऑडिट की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है वो देख लो। तो दैट्स इट। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को MCQ में मेरे कितने मार्क्स आए हैं वो दिखला देती हूँ। अभी मेरे 22 एंड प्लस 6.5 इसके आए हैं, तो टोटल हो गए मेरे पास अभी तक के कितने 28.5 हो गए टोटल। अब चलो MCQ में देखते हैं मुझे कितने आए हैं। ये रहा मेरा आंसर सीट, एंड इसमें सेक्शन ए बेसिकली FM वाले पार्ट का मुझे मिला है 13 मार्क्स, एंड सेक्शन बी बेसिकली SM वाले पार्ट का मुझे मिला है 5 मार्क्स, तो 13 एंड 5 हो गए टोटल 18 मार्क्स। और उधर मेरे थे 28.5, तो 28.5 एंड 18 को ऐड कर लोगे तो मेरे टोटल मार्क्स हो जाएंगे 46.5 एंड मुझे मतलब इसमें FMSM में टोटल मार्क्स भी आए हैं, आई थिंक 47 आए हैं, तो यही मेरे मार्क्स। चलो तो ये रहा आंसर सीट की मार्क्स 13 एंड 5। मेरे FMSM में कितने मार्क्स आए 47 मार्क्स, तो वो 0.5 मर्ज करके उन्होंने, मतलब 0.5 को राउंड ऑफ करके उन्होंने 46.5 के बजाय 47 मार्क्स मुझे दे दिए हैं। एंड आप लोग देख सकते हो 52 मार्क्स जो कि मैं ऑडिट वाला वीडियो दिखा चुकी हूँ उसके हैं, और 85 मार्क्स मुझे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आया है, जो कि वीडियो इसके बाद आएगी, उसकी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो।
दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड जो भी मैं दिखला दी हूँ सब कुछ, अब आप लोगों का डॉट आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे। एंड FMSM का भी मैं दिखलाती, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉस्ट का लाऊंगी। एंड आप लोगों को अगर FM की क्लासेस मतलब फ्री में चाहिए तो आप लोग पवन सर क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल पे जाओ, वहाँ से आपको उनका रेगुलर लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा। एक वीडियो में उन्होंने रेगुलर लेक्चर की लिंक प्रोवाइड की है, आप लोग चेक कर सकते हो। एंड उनकी रिवीजन वाली तो यूट्यूब पे ही पड़ी है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। बेसिकली मैं उनसे ही प्रिपेयर की थी, पूरी प्रिपरेशन मैंने उनसे करा था। एंड सर ने जिस लेवल का क्वेश्चन करवाया ना एग्जाम में, उससे बहुत ही नीचे लेवल की क्वेश्चन आई, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। बेसिकली मैं जब पेपर दे करके निकली ना, तो हर किसी को SM वाला पार्ट ईजी लगा, FM वाला पार्ट हार्ड लगा। बट मेरे लिए क्या था, मेरे लिए FM ईजी थी। SM तो मैं करके ही नहीं गई थी ना, बेसिकली मैं तो FM ही करके गई थी, क्योंकि FM में सर ने इतने हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए थे रेगुलर वाली क्लास में कि आप लोग मतलब आप लोगों को एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे। इसलिए मैं सर को प्रेफर करना चाहूँगी, क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाया था, इतना लेंदी क्वेश्चन करवाया था। बट एग्जाम में उतने लेंदी क्वेश्चन आए ही नहीं। एग्जाम में तो मुझे अच्छे लगे। बाय द वे बाकी बच्चे सभी बोल रहे थे FM हार्ड, FM हार्ड, बट मुझे इजी लगे क्योंकि मैंने इस लेवल का कर रखा था। सर ने बहुत ही अच्छे तगड़े क्वेश्चन करवाए। एंड सर ने वो PDF भी प्रोवाइड कर रखा है अपने क्वेश्चन बैंक का, तो आप वो PDF भी रेफर कर सकते हो। एंड आप जाओ, आप वो सर की क्लासेस देख सकते हो। एंड अगर आप लोगों की Jan 26 में पेपर है, फिर तो आप लोग अभी उनकी रिवीजन लेक्चर ही देख सकते हो, या फिर आप अभी जिनसे प्रिपेयर कर रहे हो, जिनका देख रहे हो, उन्हीं का देखो, क्योंकि अभी एंड मोमेंट पे चेंज भी मत करना। अगर आपकी Jan 26 में पेपर है तो फिर तो आप एंड मोमेंट पे कुछ चेंज नहीं करो, जिनसे प्रिपेयर करो उन्हीं से करो। बट ये दिखाई चुकी हूँ कि कैसे क्या लिखना है। FM वाला पोर्शन भी, SM वाला पोर्शन भी मैंने सब दिखला दिया है। एंड आप लोग उस तरह से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल, मतलब जितने भी गाइज हैं जिनका Jan 26 में पेपर है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। एंड जिनका May 26 में पेपर है, तो आप लोग अभी सर की रेगुलर वाली क्लासेस प्रेफर कर सकते हो। अगर आप परचेज कर सकते हो तो परचेज भी कर लो, बहुत ही अच्छे टीचर है। और अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो पुरानी वाली जो उनकी है गूगल ड्राइव की लिंक, वो वाली जा करके आप ले सकते हो, फ्री में देख सकते हो सारे, बट वो पुरानी होंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।